जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ये है पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों आपके लिए तो ये आइडेंटिटी प्रूफ है, यानी कि एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तौर पर आप इसे काम करते हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा हथियार है। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराना है, शेयर मार्केट में अकाउंट ओपन कराना है, किसी भी तरह का कोई भी इनकम आप कमाते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। दोस्तों अगर आपने अपना पैन कार्ड बना रखा है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे। आप एक बार इनकम टैक्स की साइट पर जाकर के, जो कि incometax.gov.in है, अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लें। ऐसा नहीं है कि रजिस्टर कर लिया तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, टैक्स भरना पड़ेगा। आप वहां पर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको देख सकते हैं और टाइमली चेक कर लेंगे तो आपको इन फ्यूचर के अंदर किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केस थे दोस्तों जिनके पास पैन कार्ड था और इन्होंने इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा था, लेकिन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कर दी तो उनको भी नोटिस आ गया था। तो आप ऐसा मत समझे कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको ITR भरनी पड़ेगी, टैक्स भरना पड़ेगा या आपको नोटिस आ सकता है। तो आप पहले से ही प्रीकॉशंस करें। इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स की सहायता से इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर करें और वहां पर AIS, TIS और फॉर्म 26A शो होते हैं, वहां पे डेटा शो होता है, उनको आप चेक कर लें और उसके अकॉर्डिंग अगर एप्लीकेबल होता है तो ITR भर लें। तो देर ना करते हुए आपको सीधा इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाते हैं और वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करके बताने वाले हैं। दोस्तों आप भी अपना इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो किसी भी लैपटॉप में, कंप्यूटर या मोबाइल में ब्राउजर में आने के बाद incometax.gov.in लिख देना है। इस तरह का पोर्टल आपका आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी यूजर ID पासवर्ड बना लिया है तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज हम रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि पहली बार हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं। काफी सारा डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आ रहा है दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद में आपको यहाँ पे टैक्स पेयर और अदर्स आ रहा है, तो अदर्स के अंदर आपको नहीं जाना है क्योंकि नॉर्मली हर एक व्यक्ति टैक्स पेयर की कैटेगरी के अंदर ही आता है। तो टैक्स पेयर क्लिक करके हम हमारा यहाँ पे पैन नंबर डाल देने वाले हैं। पैन नंबर डालने के बाद में हमें यहाँ पे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है। तो इस तरह का ग्रीन कलर का मैसेज आएगा, सक्सेस पैन वैलिडेशन सक्सेसफुली। अदरवाइज ये पैन आपका पहले से ही रजिस्टर होगा तो यहाँ पे एरर दे देने वाला है। एक ऐसा पैन जो पहले से ऑलरेडी रजिस्टर था, जिस पे मैंने अगर वैलिडेट पर क्लिक किया तो ये देता है दिस पैन हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर। अगर ऐसा केस आता है तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। अब हमारा पैन वैलिडेटेड होने के बाद में यहाँ पे हमें कन्फर्म करना पड़ेगा कि आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, तो हम सिंपली यहाँ पे यस कर देंगे। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देने वाले हैं। अब दोस्तों बेसिक डिटेल और कॉन्टैक्ट डिटेल दो चीजें आपको यहाँ पे भरनी है। अब आपको अपने पैन कार्ड ने, मान लीजिए आपका नेम राहुल कुमार है तो यहाँ कुमार आ जाएगा और फर्स्ट नेम में राहुल आ जाने वाला है। अगर राहुल कुमार है या ऐसा कुछ मिडिल नेम भी आता है तो मिडिल नेम में डाल दें, क्योंकि पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे आपका जेंडर डालना है। दोस्तों पैन कार्ड में आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी आपका जेंडर है। इसके बाद में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, अगर इंडिया से 182 दिन से ज्यादा बाहर आप पिछले साल नहीं रहे थे तो सिंपली आप रेजिडेंट करेंगे और डेट ऑफ बर्थ आपको अपने पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पे डाल देनी है। सारा का सारा डेटा पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डालने के बाद अब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं बेसिक डिटेल की यहाँ पे ग्रीन टिक लग चुका है। अब हमें यहाँ पे प्राइमरी मोबाइल नंबर और प्राइमरी ईमेल ID डालनी है, जो कि दोस्तों आपकी खुद की होती है, जिस दोनों के ऊपर ही एक ईमेल ID आएगी। और इन फ्यूचर में आपको कोई भी इनकम टैक्स से मैसेज, नोटिस, कोई भी कंफर्मेशन आएगा वो इन्हीं दोनों के ऊपर आने वाला है। इन फ्यूचर में आप इन दोनों को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मोबाइल नंबर किसका है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों सेल्फ कर दें, क्योंकि आपका खुद का ही मोबाइल नंबर और खुद की मेल ID है। लैंडलाइन नंबर डालने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद में कंट्री पूछी जाती है तो आप इंडिया के ही हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका वार्ड नंबर, स्ट्रीट नंबर, जो भी आपके प्रॉपर एड्रेस आते हैं वो डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पोस्टल इंडेक्स कोड जो आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड होता है वो डालना पड़ेगा। इसके हिसाब से ही कुछ ड्रॉप डाउन मेनू नीचे खुलने वाले हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपना पिन कोड डालते हैं, पोस्ट ऑफिस की लिस्ट नीचे आ जाने वाली है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस आपका लगता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर आपके गाँव का नाम या शहर का नाम भी ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। फिर आपके स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया, आपके स्टेट का नाम भी यहाँ पे आ चुका है। सारा का सारा डेटा डालने के बाद में ये कंटिन्यू वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाता है एंटर द OTP। अब मोबाइल में 6 अक्षर का OTP आएगा, वो आपको यहाँ डालना है। ईमेल पर 6 नंबर का OTP आएगा, वो यहाँ पे डालना है। दोनों के दोनों OTP डालने हैं, जो कि 15 मिनट तक आपके वैलिड होने वाले हैं। अगर आपको नहीं आ पाता है दोस्तों तो रीसेंड OTP करेंगे तो ये फिर से आपको भेज देने वाले हैं। तो जैसे ही हम मोबाइल वाला OTP और ईमेल वाला OTP डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपको फिर से ये बेसिक डिटेल कंफर्म करने के लिए बोलेगा। आपका पैन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ,
यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। नीचे आने के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस भी चेक कर लें। उसके बाद में दोस्तों आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिक्योर योर अकाउंट करके आपको अपना पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। दोस्तों बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, @ इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाइए। देखिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है आपका, ये आपको बता भी देगा। और जो ऊपर पासवर्ड आपने डाला था उसी पासवर्ड को नीचे डाल देना है। अगर आप ऊपर और नीचे वाला सही डालेंगे, ये कहता है द सेट पासवर्ड बिल्कुल सही है। अब आपको सेट योर पर्सनलाइज मैसेज लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख दें आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लगभग केस में लिखते हैं आई लव माई इंडिया। तो इससे क्या होता है कि एक देशभक्ति जागती है और आपको पता लग जाता है कि ये मेरा ही अकाउंट है। अगर आप अपना खुद का नाम लिखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर देना भी चाहूँगा। अगर इस व्यक्ति का नाम हमने लिखा और नीचे आने के बाद जैसे ही इसको करते हैं तो दोस्तों ये नहीं हो पा रहा है। तो अगर उस व्यक्ति का हमने नाम लिखा, ये कहता है कि इनवैलिड मैसेज है, आप उसका नाम नहीं लिख सकते हैं अकाउंट होल्डर का। इसके अलावा ये देख सकते हैं डोंट यूज आपका नेम, आधार नंबर, पैन, DL, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आपको नहीं डालना है। और नीचे आई लव माई इंडिया, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह का कोई भी फ्रेज। अब लास्ट में आने के बाद दोस्तों जैसे ही रजिस्टर बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक चैंपियन आपको माना जा रहा है और आपको एक ट्रॉफी दे दी जाएगी कि रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है और ट्रांजैक्शन आईडी आपकी आ चुकी है। ये कंफर्मेशन आपको नीचे दिएगी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर दिया जाने वाला है। इसका मतलब दोस्तों इस तरह से मात्र 2 से 4 मिनट के अंदर आप अपने आप को इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको फिर से ऊपर 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद में जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। ये देखिए आई लव माई इंडिया आपने लिख दिया था। अब जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल आपका इस तरह का खुल जाने वाला है, जहां पर आपको असेसमेंट ईयर, कौन से साल की रिटर्न भरनी है, क्या करना है, वो तो सारी की सारी चीजें आप कर ही ले। लेकिन आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर AIS दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे AIS पर क्लिक करना है। आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज यहाँ पे चलेगा, असेसमेंट ईयर वाइज नहीं चलेगा। अभी 31/3/2025 वाला जो साल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, FD, बहुत तरह का डाटा आपका यहाँ पे शो होगा, उसको आप चेक करें। अगर आपको लगता है कि ITR भरने की जरूरत है तो जरूर भर दें, ताकि आपको इन फ्यूचर में इनकम टैक्स से दिक्कत ना आए। इसके अलावा दूसरा काम जो करना है दोस्तों, सेकंड नंबर पे ई फाइल, फिर फर्स्ट नंबर पर इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS पर जाना है, फिर आपको कंफर्म करना है। इस चेकबॉक्स पे भी दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आई एग्री करके प्रोसीड करना है। यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका 31/3/25 वाला 25-26 होगा, यहाँ पे 1 साल आगे चलता है। AISTAS में फाइनेंशियल ईयर चलता है। HTML करेंगे, व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, जैसे ही नीचे आ जाएंगे दोस्तों, आपका किसी ने भी कोई TDS काटा है, फॉर्म 15G वगैरह आपने दिया है, तो यहाँ पे आपका डाटा शो हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना है। दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल आपके होने चाहिए। अगर ऐसा केस नहीं है तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके आप अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।